जब प्रेम स्वार्थ नहीं समर्पण बन जाए, जब आंखें बात करें और शब्द मौन हो जाएं, तब जन्म लेती है एक अमर कहानी, राधा और श्री कृष्ण की। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, यह कहानी है उस विरह की, उस बांसुरी की जिसने राधा को आत्मा की तरह कृष्ण में विलीन कर दिया। क्यों श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी हमेशा के लिए तोड़ दी? क्यों राधा ने कभी कुछ मांगा ही नहीं? और कैसे हुआ प्रेम का अंतिम विलय? इस पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको यह दिव्य प्रेम गाथा छू जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम बांटने से और पवित्र हो जाता है। जब भी प्रेम की बात होती है, जब भी भक्ति में अनुराग की परिभाषा गढ़ी जाती है, तो सबसे पहले एक ही जोड़े का नाम लिया जाता है, श्री कृष्ण और राधा। उनके प्रेम को सिर्फ सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक मिलन, जीव और परमात्मा के एकत्व का रूप माना जाता है। राधा श्री कृष्ण की बचपन की प्रेमिका थीं, वो जिनके प्रेम में बालक कृष्ण ने भी ईश्वर से मनुष्य की तरह प्रेम करना सीखा। जब श्री कृष्ण मात्र 8 वर्ष के थे, तभी दोनों ने प्रेम की उस अद्वितीय अनुभूति को जिया था जिसे समय भी भुला नहीं पाया। राधा जानती थीं कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, वह दैवीय गुणों से युक्त थे। फिर भी उन्होंने अपने हृदय में एक सहज प्रेम बसाया जो आसक्ति नहीं, समर्पण का प्रतीक बना। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण, हर सांस में कृष्ण के साथ बिताए क्षणों की स्मृतियों को संजो कर रखा। यही तो था उनके प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता, जिसमें मिलन की लालसा नहीं, समर्पण की शांति थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे अधिक प्रिय थीं, राधा और बांसुरी, और यह दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े थे जैसे संगीत और स्वर। कृष्ण की बांसुरी की वो मधुर धुन ही थी जिसने राधा को अपनी ओर खींच लिया था, जैसे कोई आत्मा अपने परमात्मा की पुकार सुन ले। श्री कृष्ण के हृदय में राधा बसी थीं और राधा की उपस्थिति ने ही बांसुरी को कृष्ण का अभिन्न अंग बना दिया। भले ही राधा और श्री कृष्ण का भौतिक मिलन न हो पाया, लेकिन उनकी बांसुरी ने उन्हें हमेशा एक सूक्ष्म अदृश्य धागे से बांधे रखा। कृष्ण के हर चित्र, हर मूर्ति, हर कल्पना में बांसुरी अवश्य होती है, क्योंकि वह राधा के प्रति उनके अनंत प्रेम की निशानी है। राधा से जुड़ी कई कथाएं हैं, लेकिन एक प्रचलित कथा का उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है। राधा और श्री कृष्ण का पहला वियोग तब हुआ जब मथुरा के राजा कंस, जो श्री कृष्ण के मामा थे, ने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया। वृंदावन की गलियां उदासी से भर गईं। हर मन में एक टीस थी और सबसे अधिक पीड़ा राधा के हृदय में थी। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिलने आए। राधा जानती थीं वह इस बार अलविदा कहने आए हैं। उन्होंने कृष्ण की आंखों में वह सब पढ़ लिया जो शब्दों में कहना कठिन था। कृष्ण ने वादा किया, मैं लौट कर आऊंगा, लेकिन वह वादा अधूरा रह गया। श्री कृष्ण मथुरा गए। वहां उनका विवाह रुक्मिणी से हुआ, जो स्वयं श्री कृष्ण से अपार प्रेम करती थीं। रुक्मिणी ने अपने भाई रुक्मी के विरुद्ध जाकर श्री कृष्ण से विवाह किया। उन्होंने कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण से उन्हें अपने साथ ले चलने की विनती की थी। श्री कृष्ण गए और रुक्मिणी से विवाह कर लिया। इधर वृंदावन में राधा की उपस्थिति धीरे धीरे धुंधली होने लगी, लेकिन जो कभी श्री कृष्ण के हृदय में थी, वह भला कैसे विलीन हो सकती थी? राधा और कृष्ण जब अंतिम बार मिले थे, तो राधा ने कहा था, भले ही तुम मुझसे दूर जा रहे हो, लेकिन मेरे मन में सदा के लिए तुम ही विराजमान रहोगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कार्य पूरे किए। मथुरा में कंस का वध, द्वारका में राज्य की स्थापना, और वे द्वारकाधीश के नाम से प्रसिद्ध हो गए। राधा की जीवन यात्रा अब एक नया मोड़ ले चुकी थी। उन्होंने एक यादव कुल के व्यक्ति से विवाह किया। राधा ने पत्नी और गृहिणी का हर धर्म निभाया, लेकिन उनका मन अब भी उसी श्याम के चरणों में अटका था। समय बीतता गया। राधा अब वृद्धा हो चुकी थीं, और तब जब वह अपने सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गईं, तो उन्होंने आखिरी बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने का निश्चय किया। वह द्वारका पहुंची, जहां अब श्री कृष्ण रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ राजमहल में रहते थे।
राधा ने सब सुना, सब देखा, लेकिन कोई शिकायत, कोई दुख नहीं। उनका प्रेम स्वार्थ से ऊपर, मांग से परे था। श्री कृष्ण जब राधा से मिले तो जैसे समय ठहर गया। दोनों ने संकेतों में एक दूसरे से संवाद किया, नयन नयन से बोले। राधा अब देविका के रूप में महल में नियुक्त की गईं। कोई नहीं जानता था कि वे वही राधा हैं जिनके प्रेम में कृष्ण स्वयं पिघलते थे। राधा दिन भर महल के कार्यों में लगी रहती, मौका मिलते ही श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती, लेकिन वहां वह आध्यात्मिक जुड़ाव, वह वृंदावन वाला आत्मसंग नहीं था। राधा समझ गईं, उन्हें महल छोड़कर जाना होगा। वे निकल पड़ी, बिना किसी ठिकाने के, बिना किसी दिशा के। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे राधा कहां जा रही हैं। समय के साथ राधा कमजोर और अकेली हो गईं, और एक दिन जब उनकी चेतना डगमगाने लगी, श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राधे, कुछ मांगो। राधा ने मना कर दिया, लेकिन कृष्ण के दोबारा अनुरोध पर राधा बोली, मैं अंतिम बार तुम्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हूं। श्री कृष्ण ने बांसुरी उठाई और वो धुन छेड़ी जो प्रेम को मोक्ष में बदल देती है। राधा ने आंखें बंद कीं और कृष्ण के स्वर में आत्मा की तरह विलीन हो गईं। श्री कृष्ण दिन रात बांसुरी बजाते रहे जब तक राधा ने अपने शरीर का त्याग नहीं कर दिया। उस क्षण श्री कृष्ण समझ गए, प्रेम का यह अंतिम अध्याय पूरा हो गया। लेकिन वे टूट गए। उन्होंने अपनी बांसुरी, उस प्रेम की अंतिम निशानी, तोड़ दी और एक झाड़ी में फेंक दी। फिर जीवन भर कभी बांसुरी नहीं बजाई। कहा जाता है, जब नारायण ने द्वापर में कृष्ण रूप में अवतार लिया तो मां लक्ष्मी राधा के रूप में उनके पीछे पीछे लोक में आईं, ताकि प्रेम की इस अनंत कथा को भौतिक जगत में भी अमर किया जा सके। राधा चली गईं, लेकिन उनका प्रेम आज भी जीवित है। कृष्ण ने बांसुरी तोड़ दी, पर राधा उनके रोम रोम में समा गईं। यह प्रेम ना तो किसी शर्त पर टिका था, ना ही किसी परिणाम पर। यह प्रेम था आत्मा और परमात्मा के मिलन जैसा, जहां ना शिकायत थी, ना अधिकार, सिर्फ पूर्ण समर्पण था। राधा और कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम वो होता है जो मांगता नहीं, बस देता है, बिना किसी स्वार्थ के। अगर इस दिव्य प्रेम गाथा ने आपके हृदय को छू लिया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भावनात्मक, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण और नमस्कार।